हर्षद अवस्थी होंगे आज बातचीत करने के लिए। हर्षदा प्रकाश डालेंगे स्टॉक्स टू वॉच पे, आज किन किन शेयरों में खबरें हैं, यथिन से जुड़ेंगे बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे, और साथ ही यूएस की अगर आप देखें इस नए घटनाक्रम को समझने के लिए और इसका पूरे इमर्जिंग मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट को समझने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से टीडी सिक्योरिटीज की ग्लोबल हेड ऑफ रेट स्ट्रेटेजी पिया मिश्रा मौजूद होंगी। आशीष, तो एक काम करते हैं, इधर उधर भटकने से अच्छा है सीधे जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस कर लिया जाए। कल नीरज जी बैठे हैं, ग्लोबल कल हुआ क्या, अनाउंसमेंट क्या हुआ और वो Q&A क्या, एक इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे क्या यूएस के डाउ की? तो मजबूती थी, एक रेंज में एकदम दायरे में शांत कामकाज हो रहा था। 11:30 मतलब हमारे टाइम तक एकदम से अनाउंसमेंट, 75 बेसिस पॉइंट्स का दबाव के बाद रिकवरी, क्या तो 75 ही आया है, 100 का डर भी लग रहा था, पर उसके बाद फिर जब रिकवरी आई तो ये एक समय 300 पॉइंट का उछाल, उस 300 पॉइंट के उछाल के बाद शुरू हुई Q&A, सवाल जवाब का सिलसिला, और उस सवाल जवाब के बाद वो 300 ऊपर वाला 500 नीचे चला गया। तो भाई साहब 75 बेसिस पॉइंट्स और उसके 75 तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया, उसके आगे की कहानी क्या है? अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक प्रेस रिलीज भी आई थी उसमें ही लिख दिया था उन्होंने कि मैं और हाइक करूंगा। सो 1 और 2 नवंबर को एक मीटिंग है, 13 और 14 दिसंबर को एक और मीटिंग है। इन 2 मीटिंग्स में 2 हाइक्स और होंगी, मोस्ट लाइकली 75 बेसिस और 50 बेसिस, यानी 1.25% और बढ़ेगा। तो आपका जो इस वक्त जो 3.25 है वो बढ़ के पहुंचेगा 4.25 के आसपास। तो यानी जो एक्सपेक्टेशंस थे कि रेंज 3.5 से 4% की होगी, वो 0.25% रेंज आपकी बढ़ा दी है पावेल साहब ने। क्यों बढ़ाई उन्होंने? क्योंकि अब उनको ये लग रहा है, जो बात पहले से कही जा रही है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं महंगाई को और वो पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने वॉल्कर साहब के, जो इनको मानते हो गुरु मानते हैं, अपना बहुत बड़े उनको हीरो मानते हैं, तो उन्होंने वो फार्मूला ले लिया कि अब मुझे इन्फ्लेशन को किल करना है। तो किल करने के कीमत शायद ये हो सकती है कि माइल्ड रिसेशन आए, ग्रोथ गिरे, सब मंजूर है, लेकिन महंगाई को मुझे नीचे लाना है। इसलिए उन्होंने 75 बढ़ाया और उसके साथ ये भी कह दिया कि हम और बढ़ाएंगे अभी इसी साल दिसंबर से पहले तक, ये आपका टर्मिनल रेट 4.5% या 4.6% तक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी ताकत लगेगी इनकी, और वो पूरा उन्होंने स्टैंस अपना चेंज कर दिया है। करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हाउसिंग सॉफ्ट नहीं हो रहा है, जॉब मार्केट अभी भी सॉफ्ट नहीं है। उनका मानना है कि हालांकि हम जॉब मार्केट को 1% गिरा देंगे, अभी शायद 3.5% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको 4.5 तक ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, ये सब वो बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, तब जाके आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। तो इसलिए उन्होंने इतना सख्त रुख अपनाया है कि अब वो काम ऐसे चलेगा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, गर्म तवे में 1 बूंद डालेंगे क्या होगा उससे, तो उन्होंने कहा 1 मग्गा डाल देते सीधे और अगले 1 बाल्टी डालेंगे, पहले बता दे रहे हैं आपको। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा सा हार्श है। 4% तक तो लोग मान के चल रहे थे, 0.25% और बढ़ गया, टर्मिनल रेट 0.25% और बढ़ गया। तो इसलिए मार्केट वहाँ का पहले 200 पॉइंट ऊपर था, फिर 200 पॉइंट एक झटके में नीचे गिरा, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर जब उन्होंने Q&A किया तो 500 पॉइंट नीचे आया। तो अगर आप नेट देखें 700 पॉइंट की गिरावट है। नैस्डैक और आईटी की ज़्यादा पटाई हुई है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन लेके बैठे थे, वही सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही थी। तो ये पूरी कहानी उन्होंने सेट कर दी है। अब एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कर दी कि अब कन्फ्यूज़न नहीं है फेड की तरफ से कि अगली बैठक से पहले आप अटकल लगाते रहिएगा, ऐसा करेंगे वैसा करें। अब एकदम रास्ता क्लियर है कि दिसंबर तक आपको 1.25% की हाइक और दिखेगी कम से कम। तो मुझे लगता है कि ये फेड की तरफ से, यूएस की तरफ से मामला क्लियर है। तो छींटे से मग्गा, मग्गा से बाल्टी, बाल्टी से खाना खराब हो जाएगा पूरा ठंडा हो जाएगा यार ये दिक्कत है। टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी न्यूयॉर्क से।